आज किसान सड़क पे नहीं होता, उसकी आय दुगनी होती, उसके बच्चे बिजनेस कर रहे होते, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते, ली कॉपर के जूते पहनते, लिवाइस की जींस पहनते, 855 ट्रैक्टर लेते और बड़ी बड़ी मशीन लेते। हम आए हैं दिल्ली तीन कानून को वापस कराने, ये सोच के हम आए हैं दिल्ली। और जो हम सोच के आए हैं हम वही करवाएंगे, शांति के साथ करवाएंगे, बहुत प्यार से करवाएंगे, जिस तरह सरकार चाह रही उस तरह ही करवाएंगे। जो नीति सरकार ले रही ऐसी नीति बनानी हम भी जाने, बहुत प्यार से करवाएंगे। लेकिन जो मेरे भाई घरों बैठे रजाई में और जो ठीक ठाक व्यंजन खा रहे या अपने डांगरों को घास कर रहे, खेत में काम कर रहे, और जो बच्चे फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सअप चला रहे, उन्हें मैं यूँ बताना चाह रहा, ये जो कानून है, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा सरकार की तरफ से, सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से या किसी भी अदर कोई भी तरीका हो, जो भ्रम फैलाया जा रहा, अगर कोई भ्रम में हो तो वो क्लियर कर दूँ मैं थोड़ा सा। 3 कानून के संबंध में कानून है, किसान की फसल मंडी तक जाएगी, कोई भी खरीदेगा, जो एमएसपी रेट होगा वो स्थिर होगा, उससे कम पे किसान अपनी फसल नहीं बेचेगा। अगर कोई उसकी फसल लेगा तो उसके खिलाफ कानून बनेगा, उसकी एफआईआर होगी, उसे जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ मौजूद है। इस एमएसपी से ही जुड़ा है दूसरा मामला है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। देखिए, हम सब छोटे छोटे किसान हैं, जब हमारी एमएसपी तय हो जाएगी, हमारी जो फसल है उसका दाम फिक्स हो जाएगा। अगर हमारी फसल हल्की भी होती है तो हमें ये श्योरली हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा पक्का कि अगर हल्की भी होगी तो कम से कम हमने जो लागत दी वो हमारी फसल के पैसे हमें मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की शायद फिर छोटे किसानों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई 5-7 बीघे में तो लेने का नहीं, बड़ी कंपनी लेगी और कम से कम 100, 200, 400 बीघे जमीन ले गए अलग अलग दड़ों में, वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी। ये ब्लैकमेलिंग का फॉर्मूला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने में वो आपके किसानों के अनुसार फसल नहीं बोएगी, और उसका यही जो सिस्टम है ये इस कानून में है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये हमारे किसी मतलब का नहीं। हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चाहिए कैसी, हम अपनी ज़मीन पर लोन ले सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो नियम है उसमें हम अपनी ज़मीन पर लोन नहीं ले सकते, एक हमें नुकसान। दूसरा, हम अपनी ज़मीन बेच नहीं सकते, मजबूरी तो हो सकती है किसान के सामने, वो अपनी ज़मीन अलट पलट कर सकता है, कहीं उसे बेच के कहीं अदर जगह लेना चाहता हो, हम वो ज़मीन नहीं बेच सकते। सपोज करो एक अच्छी फसल है, मान लिया आलू में हमें अच्छी पैदावार लग रही, अच्छा मुनाफा होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब हम कॉन्ट्रैक्ट में बन जाएंगे, ठेका खेती में बन जाएंगे, तब हम अपनी समझ की फसल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह दूसरी बात, अगर 5 साल का बॉन्ड होगा, 6 साल का बॉन्ड होगा, हमारी जो बॉन्डिंग में बन जाएगा तो वो जो है वो हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। जबकि ये राइट किसान के पास होने चाहे, वो कभी भी बॉन्ड को तोड़वा सके। ये नुकसान तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को नुकसान, एमएसपी पे नुकसान। और तीसरी बात आती है भंडारण की। सरकार खरीदती है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से किसान की फसल, 100 क्विंटल 200 क्विंटल जो सरकारी क्रय केंद्र है। अब जब प्राइवेट में चला जाएगा तो ये क्या करेंगे, न तो 100 क्विंटल खरीद लिया, और सपोज करो किसी ब्लॉक में, किसी गांव में और किसी स्थानीय मंडी में जाएगा और वहाँ पे 5000 क्विंटल मान लिया धान होगा, तो बाकी धान कहाँ बेचेगा? अब सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल को मंडी से बाहर भी बेच सकता है और मंडी के अंदर भी बेच सकता है। जब सरकार नहीं खरीद पा रही तो मंडी के बाहर और कौन सा शाश्वत थम आ गया जो सा खरीद लगा भाई? तो यूँ बिल्कुल एक किस्म का नुकसान है। ये एक झूठी बात है। एक इसमें पॉइंट यूँ बढ़ाया गया, बाहर खरीदने वाला होता तो फिर मंडी में किसान क्या लेने जाता। तो इसलिए ये पॉइंट भी लूज है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और भंडारण की यदि बात हम करें, छोटा किसान भंडारण नहीं कर सकता। भैंस के ऊपर जो तिरपाल पड़े वो तो किसान के पास है नहीं। जो ट्रैक्टर हैं उनकी रिपेयरिंग करने के तो पैसे किसान के पास है नहीं। जो छोटे पुराने ट्रैक्टर हैं, नए ट्रैक्टर लेने के तो पैसे किसान के पास है नहीं, वो भंडारण कैसे कर लेगा? एक लड़की की शादी करने में किसान 5 साल पीछे चला जा, एक ट्रैक्टर लेने में 6 साल पीछे चला जा, एक
लड़के की शादी करने में 3 साल पीछे चला जा, बच्चों की फीस भरने में 2 साल पीछे चला जा, तो ये किसान भंडारण कैसे कर लेगा? ये किसान भंडारण नहीं कर सकता। हाँ, अब बात करते हैं सरकार इसमें ये जो नियम बनाती थी, अगर कैसे नियम बनाती, जितने भी क्रय केंद्र हैं वे 12 महीने तक खुले हुए हों, किसान को फायदा जब भी बेचने जाए उसकी फसल का दाम मिले, और डिजिटल इंडिया का फायदा हो, किसान ने उधर फसल तोल ली और डिजिटल इंडिया के माध्यम से उसका पैसा उसके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर हुआ। ये सरकार करती तो बहुत अच्छा था। सरकार मंडी वालों के MSP स्थिर करती, कानून बनाती, इससे नीचे किसान की फसल नहीं बिकेगी तो किसान का फायदा था। कोई भी लो, मंडी के बाहर लो, मंडी में लो, अंबानी लो, अडानी लो, कोई भी लो, तो किसान को फायदा था। MSP तो बिक रहा था। बात करते हैं MRP की। MSP के बाद आती है बात MRP की। यदि मंडी में खरीद लिया, क्रय केंद्र पे खरीद लिया, उसके बाद कोई भी इसका भंडारण करो, मंडी करो, बात क्रय करने की है, MRP की है। MSP से ऊपर अगर कोई खरीदता है, MRP स्थिर होनी चाहिए। सपोज करो, मान के चलो मंडी ने ही खरीद लिया, 1868 में खरीद लिया, GST, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, क्योंकि वो सब लगा होगा भी वहाँ से उठा के, वो सूखेगा भी, वो कम भी होगा, वो घटेगा भी, उसमें चोरी भी होगी, उसमें उसकी मजदूर भी लगेगी, तो यूँ सारा इंक्लूड करके उसका यूँ खर्चा काट के, GST काट के, उसका 100 या 150 रुपये का प्रॉफिट प्रति क्विंटल, ज़्यादा नहीं, प्रति क्विंटल 100 या 150 रुपये का प्रॉफिट, बस 100 रुपये क्विंटल का प्रॉफिट मंडी को मिले। MRP मंडी की अलग से निर्धारित हो, और जो कोई भी इसे खरीदे उसकी MRP वहाँ तक निर्धारित हो। उसके बाद आती है जिनके रजिस्ट्रेशन ये होंगे कि भंडारण में, यदि भंडारण में उनके रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। किसान को एक किसान भंडारण करना नहीं चाहता किसी दूसरी कंपनी में, वो तो खुद भंडारण करना चाहता है, तो स्टॉक में जो स्टोर रूम है उसमें किसान जावे, अपनी फसल रखवावे, उसका जो खर्चा है वो किसान पे से लिया जा, उसके बाद उसकी जो MRP जो निश्चित होगी, निर्धारित होगी, तो वो जब बाजार में उतारे तो वे जो पैसे बढ़े, सपोज करो 2020 रुपये किलो चावल पड़ा किसान के यहाँ से खरीदने में MSP दर पे, 2500 रुपये की दर से पड़ा मंडियों के यहाँ से। अब भंडारण वाली यदि बात करें तो भंडारण का भी इसी के आसपास इंक्लूड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। MSP की दर पर खरीदो, सरकार से खरीदो, किसान से क्यों खरीदो? 2500, 2600, 20 रुपये किलो या MSP 25 रुपये किलो MRP। उसके बाद जो रसोई में जब ये पहुँचे तो ये 30 रुपये, जो बीच की जो ट्रांसपोर्ट है छोटे बनिया के पास जाएगा, वहाँ से घर पे जाएगा, रसोई में जब तक ये जा, तो ये जो चावल जो 20 रुपये किलो का है ये 30-32 रुपये किलो पड़े, जो ऑर्गेनिक चावल है वो 35 रुपये से ऊपर ज़्यादा ना पड़े। ये सब कानून अगर सरकार बना के चलती है, वाकई में मेरा देश तरक्की करेगा, और इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। ये नियम किसानों की दुगनी आय करने का यूँ नियम बनेगा। सर एक सवाल और है, वो SDM वाला जो मामला था कि भाई SDM पे आप लोग कार्रवाई करेंगे, कानूनी रूप से आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, तो ये क्या था पूरा मामला? देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात करी। SDM कौन है? प्रशासन। कलेक्ट्रेट कौन है? प्रशासन। इन तक हमारी बात, हम जाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, साहब इसने मेरे थप्पड़ मारा, मेरी फसल नहीं ली, यूँ खाई बाड़ी का काम चालू हो जाएगा। आज SDM के पास कितने लोग जा, वे पहले ही डरे हुए रहे हैं, और फिर यूँ अपनी खेती करे, यूँ ना रोज चप्पल घुसाता फिर अगर SDM लोग, इसका काम है। अगर SDM की बात है तो फिर उसमें ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, स्टेट स्तर पे एक पूरी की पूरी टीम बैठा दो, उसमें किसान शामिल होने चाहिए। ब्लॉक स्तर पे भी अगर कोई ऐसा वाद विवाद आता है तो किसान आयोग, एक किसान आयोग अलग, और जो सरकारी तंत्र में बनेंगे उसमें भी किसान ही होने चाहिए, तब जाके ये वाद विवाद स्थानीय स्तर पर निमट सकेंगे। और नहीं तो किसान जो है ऐसे ही चप्पल घिसाता रहेगा और उसे कभी न्याय नहीं मिलने का। क्योंकि भारत देश की न्याय व्यवस्था जो है वो मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन उसमें क्या है, उसमें बहुत लचीलापन है, और इतना लंबा टाइम यदि लगेगा तो 55 साल एक फसल की निपटाने में लग जाएंगे। इसीलिए किसान आयोग का गठन हो, स्वामीनाथन जो रिपोर्ट, स्वामीनाथन आयोग कमेटी का गठन हो,
तब ये कानून से तो कामयाब होगा, उससे पहले नहीं होगा। इस कानून को अगर कांग्रेस लेती तो आज घरों नहीं बैठे थी, आज किसान सड़क पे नहीं होता, उसकी आय दुगनी होती, उसके बच्चे बिजनेस कर रहे होते, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते, लीकॉपर के जूते पहनते, लिवाइस की जींस पहनते, 855 ट्रैक्टर लेते और बड़ी बड़ी मशीन लेते और बड़े बड़े होटल चलाते। ये हकीकत है। जितनी भी सरकार आई सब ने किसानों को शोषण किया है और ये शोषण तब तक चलता रहेगा मेरे भाइयों। कहना माननीय प्रधानमंत्री जी का, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जब तक यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग आओगे, ये शोषण हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। आओ, कानून का विरोध करो, सरकार के हर उस काम का विरोध करो जो नीतियां खराब है, क्योंकि सरकार हमने चुनी है और जो हमने चुनी है हमें विरोध करने का पूरा अधिकार है। जय जवान जय किसान।